Hey, hello everyone. My name is Abhishek. I am your mentor guide for any query related to stock market chart trading techniques. When I say candle speaks, yes, it's actually speaks, but someone need to understand the language of it. Join me on my Telegram group Stock with Abhishek to learn real chart trading techniques. तो देखिए गाइस, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद में सबको एक नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिलेगी। दो पार्ट में वीडियो है। सबसे पहले मैं मार्केट की हिस्ट्री को चार्ट पे समझाऊंगा, जिससे आपको मार्केट का व्यू हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी की वीडियो से इसे कनेक्ट करूंगा। सो वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो में बहुत सारी लर्निंग है। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। टाइम फ्रेम है ईयरली। आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, इसका टाइम फ्रेम है ईयरली। आपने कभी नोटिस किया है कि आज तक निफ्टी ने ईयरली टाइम फ्रेम पर कभी भी एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया? पूरे ईयरली के टाइम फ्रेम पर आज तक निफ्टी ने कोई भी एक सप्लाई जोन भी नहीं बनाया। 2000 से लेकर 2024 तक की पूरी हिस्ट्री आपके सामने चार्ट पर है। ये पूरी हिस्ट्री आपके सामने चार्ट पर है, जिसमें से एक भी सिंगल सप्लाई जोन नहीं है। मींस ये पिक्चर हर एक मार्केट क्रैश के बाद में बनी है। फिर चाहे वो क्रैश 2000 का डॉट कॉम बबल का क्रैश हो, 2004 का यूपी शॉक हो, 2006 का एफआईएस सेल ऑफ हो, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2015 का चाइना स्लोडाउन हो, 2018 का आईएलएफएस क्राइसिस हो, 2020 जो कोविड था, कोविड 19 हो, या फिर मैं कहूँ 2022 का यूक्रेन रशिया वॉर हो। इन सब की कंडीशन के बावजूद भी ईयरली के टाइम फ्रेम पर एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया। मीन्स हर एक छोटी से बड़ी न्यूज जो आप सोच सकते हैं, मीन्स हर टाइप का मार्केट क्रैश हो जो भी आज तक आया है, इनमें से कुछ मार्केट क्रैश आपके मार्केट की जर्नी के दौरान आए और कुछ मार्केट क्रैश आपकी मार्केट की जर्नी से पहले के हैं। तो कुछ मार्केट क्रैश तो तब आए जब आप में से कुछ यंग ट्रेडर्स ने जन्म भी नहीं लिया था। 2000 से लेके एंड ऑफ 2024 तक हर एक मार्केट क्रैश की पिक्चर आपके सामने है। इन सब के बावजूद आज तक निफ्टी ने ईयरली टाइम फ्रेम पर एक भी सिंगल सप्लाई जोन नहीं बनाया। अभी अपने आप में इतना बड़ा पॉइंट है कि जो इसको समझ गया, मान लो पूरे मार्केट को समझ गया, सिर्फ एक इसी पॉइंट में ही पूरे मार्केट की जर्नी बिना किसी एंजाइटी के एंड बिना किसी स्ट्रेस के चल सकती है। बट बस एक चीज आपके माइंड को चाहिए, वो आपको वीडियो के एंड तक आपको देखने में समझ में आ जाएगी कि क्या वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आगे क्या होने वाला है मार्केट में। तो उसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के क्वार्टरली चार्ट पे। ये निफ्टी का ईयरली चार्ट है, क्वार्टरली की पिक्चर पर चलते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी के क्वार्टरली के चार्ट से। तीन डिमांड जोन ये मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिमांड जोन। ये ऑलरेडी मैंने मार्क करे हैं। आप देखेंगे तो देखने में आपको तीनों डिमांड जोन बिल्कुल सेम लगेंगे। मींस जो फर्स्ट डिमांड जोन है उसमें तो दो लेग आउट भी है। ये जो फर्स्ट डिमांड जोन है इसमें दो लेग आउट बन रही है, वन ट्रू लेग आउट। अब अगर हमें चेक करना है कि इन्हें किसी हाई टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है, तो मैं जा रहा हूँ ईयरली के चार्ट पे। ईयरली के चार्ट पे देखिए, ज्यादा मार्किंग में नहीं करूंगा, चीजों को बहुत ही सिंपल रखेंगे। आपको समझाने के पर्पज से वीडियो है, चीजों को बिल्कुल ही सिंपल रखेंगे। ईयरली टाइम फ्रेम पे जो नियरेस्ट डिमांड जोन है उस पे सिर्फ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, उसके सिर्फ प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये देखिए प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल लाइन पे इसकी मार्किंग कर दी है ईयरली टाइम फ्रेम पे। मतलब मैं कोई भी ईयरली पे बॉक्स मार्क नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी की लाइन और बॉक्स में ड्रॉ करना नहीं चाहता। एक डिमांड जोन मैंने ईयरली पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब हम सीधे जाते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। ये निफ्टी का हाफ ईयरली टाइम फ्रेम है। अब देखेंगे कि हाफ ईयरली डिमांड जोन कहाँ बन रहा है। तो देखिए जो नियरेस्ट डिमांड जोन है वो हाफ ईयरली में यहाँ बन रहा है। मैं इसके इसके ऊपर सिर्फ मैंने इसकी प्रॉक्सिमल लाइन रख दी, डिस्टल अभी भी नहीं रखी है। तो हम लाइनें कम से कम ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा एक डिमांड जोन निफ्टी के हाफ ईयरली पर है। मीन्स सिर्फ मैंने प्रॉक्सिमल लाइन को ही मार्क कर रहा हूँ, ताकि हम ये देख सके कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिमिलरिटीज है।
डिजिटल में मार्क नहीं कर रहा क्योंकि ज्यादा लाइंस मुझे नहीं चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि ये जो H2 और H3 है ये ईयरली की लाइन है और H1 है, ठीक है, ये हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन है। अब जाते हैं अपन क्वार्टरली पे वापस। अब देखिए फर्स्ट वाला डिमांड जोन जो हमें दिख रहा है, मींस जो दो लेग आउट वाला डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन, लेकिन वो प्रॉपर कोइंसाइड नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोइंसाइड नहीं कर रहा तो हम उसे इग्नोर ही कर देंगे। मींस उस डिमांड उस जोन में अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। मींस वहां पे भी अगर प्राइस उस डिमांड जोन में आती है तो वहां से भी देखिए अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि कोइंसाइड नहीं कर रहा हो तो हम उसको ऑलवेज इग्नोर ही करें। स्पेशली सेक्टर के अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं। अब देखेंगे कि सेकंड डिमांड जोन हाफ ईयरली के डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रहा है। ये सेकंड डिमांड जोन हाफ ईयरली के डिमांड जोन से कोइंसाइड कर रहा है। मींस ये क्वार्टरली का जो सेकंड डिमांड जोन है हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन को कोइंसाइड कर रहा है। जब भी प्राइस के अंदर आए तो आने के कुछ दिन बाद हो सकता है ये हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन को भी हिट कर जाए। ये हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन हो सकता है प्राइस को भी हिट कर जाए, तो इसकी स्ट्रेंथ अपने आप में बढ़ जाएगी। एंड ये जो थर्ड वाला डिमांड जोन है तो प्रॉपरली ईयरली के डिमांड जोन के बीचों बीच कोइंसाइड कर रहा है। तो वो तो बाय डिफॉल्ट अपने आप में बहुत ही अच्छा डिमांड जोन हो गया जो कि 18,000 के आसपास है। तो उसमें तो देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है। मीन्स वो तो बहुत अच्छा डिमांड जोन हो गया। बट ऐसा नहीं कि हम ऑलवेज इसी तरह के डिमांड जोन का वेट करें और इससे पहले कोई एक्शन ही ना लें। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सभी के सभी डिमांड जोन वैलिड है। बस बात इतनी सी है कि डिमांड जोन कि किस डिमांड जोन में कितने सेक्टर एक साथ डिमांड जोन में आते हैं। अभी उसी चीज को थोड़ा और समझते हैं। देखिए ईयरली को हमने मार्क कर दिया, ईयरली को हमने मार्क कर दिया, हाफ ईयरली के डिमांड जोन की प्रॉक्सिमल लाइन ने मार्क कर दी, एंड क्वार्टरली की पिक्चर आपके सामने है। मैं मंथली पर जा रहा हूँ, कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, बट चीजें सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। मंथली में कोई मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को चीजें बिल्कुल सिंपल बनानी है आपके समझने के पर्पज से, अदरवाइज चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मंथली पे देखिए, मंथली पे मैं कोई भी चीज ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन ये जो थर्ड डिमांड जोन है, ये जो थर्ड डिमांड जोन है, ये देखिए ईयरली से बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। ये जो सेकंड डिमांड जोन है, जो मंथली का सेकंड डिमांड जोन है, डिमांड जोन नहीं है एक तरह से, लेकिन ये हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल को भी कोइंसाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को मंथली में एक इस तरह की पिक्चर दिख रही है, ये वाली पिक्चर, ये वाला जोन, जहां से इस पूरी निफ्टी की जो पूरी रैली की शुरुआत हुई थी वो इसी पॉइंट से हुई थी। बट अगेन ये ईयरली के डिजिटल लाइन को कोइंसाइड करते हुए, ये देखिए ईयरली के डिजिटल लाइन है, इसको जस्ट कोइंसाइड करते हुए, मींस जो सेकंड वाला डिमांड जोन है निफ्टी का, जो मंथली पे सेकंड वाला डिमांड जोन है, वो क्वार्टरली की प्रोक्सिमल लाइन पर है, हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन पर है। एंड ये थर्ड वाला जो डिमांड जोन है ये ईयरली के डिजिटल पे है, ईयरली की ऑलमोस्ट, ये ईयरली के डिजिटल पे है और ये ईयरली के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। इसलिए मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, कम से कम मार्किंग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आता हूँ, निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। ये रहा निफ्टी का वीकली का टाइम फ्रेम। यहाँ पर मैं को देखिए कुछ भी मार्क नहीं कर रहा। बस एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए ये मेरे को एक बेस, एक मेरे को एक तरह का डिमांड जोन लग रहा है। इस डिमांड जोन के ऊपर ये बेस कैंडल, यहाँ पे कुछ रेफरेंस के लिए मैं एक रख दे रहा हूँ, ये मैंने एक एक ऐसे मार्क करके रख दिया है, ठीक है। और मैं वीकली के टाइम फ्रेम पर कुछ भी नहीं कर रहा। बस ये एक नंबर आपको याद रहेगा, इसलिए मैं आप यहाँ पे एक रख रहा हूँ, इसका और कोई मतलब नहीं है। निफ्टी के बाद में हम जाते हैं सेंसेक्स पर, ठीक है। सेंसेक्स, सेंसेक्स में क्वार्टरली से स्टार्ट करते हैं, पिक्चर को क्वार्टरली से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि जो पिक्चर निफ्टी की है सेम टू सेम पिक्चर सेंसेक्स की है। देखिए पूरा जूम करके दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम पिक्चर सेंसेक्स की भी है। मींस तीनों के तीनों डिमांड जोन देखने में भी सिमिलर लग रहे हैं, तीनों डिमांड जोन देखने में सिमिलर लग रहे हैं। फर्स्ट वाला डिमांड जोन वही है जहां पे दो लेगआउट कैंडल है जो निफ्टी में भी थी। अब देखते हैं और क्या क्या सिमिलरिटीज है निफ्टी के चार्ट में सेंसेक्स में, निफ्टी के चार्ट और सेंसेक्स में, ठीक है। सेंसेक्स की ईयरली की पिक्चर पर जाते हैं। निफ्टी में जैसे हमने ईयरली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन मार्क किया था, सेम उसी तरह सेंसेक्स में ईयरली के टाइम फ्रेम में मार्किंग कर देते हैं। ये प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिजिटल लाइन, इस तरह से हमने मार्किंग कर दी। अब देखिए हाफ ईयरली पर जाते हैं।
हाफ ईयरली पे इसके नियरेस्ट जो डिमांड जोन है उसे मार्क करते हैं। नियरेस्ट डिमांड जोन कौन सा है? ये वाला। इसकी हाफ ईयरली पे एक प्रोक्सिमल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। एक प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ कर दी है, जो हमने निफ्टी में भी इस तरह से प्लॉट की थी, सेम टू सेम। वापस देखिए क्वार्टरली पर जाते हैं। वापस क्वार्टरली पर जाते हैं। आप देखेंगे जो पोजीशन निफ्टी में थी, सेम टू सेम पोजीशन सेंसेक्स की भी है। मीन जो सेकंड डिमांड जोन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है वो हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन से है। सेकंड डिमांड जोन जो कोइंसाइड कर रहा है वो हाफ ईयरली की प्रोक्सिमल लाइन से है। एंड थर्ड डिमांड जोन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रहा है ईयरली के डिमांड जोन से। मतलब यहाँ सब कुछ सेम है निफ्टी जैसा। मीन्स ऐसा लग रहा है कि सेम ही पिक्चर को हम वापस से देख रहे हैं। मंथली के चार्ट पे मैं जाऊं, ठीक है, सेम आपको पिक्चर देखिए मंथली के चार्ट पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ मार्किंग नहीं करूंगा क्योंकि मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। देखिए यहाँ पे जो भी डिमांड जोन है ये सब है ना कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाफ ईयरली की पिक्चर दिखाऊं तो ये जो डिमांड जोन है हाफ ईयरली से कोइंसाइड कर रहा है, और ये नीचे वाला तो जोन ईयरली के टाइम से कोइंसाइड कर रहा है। और ये सब क्वार्टरली वाली पिक्चर में ही चल रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये निफ्टी में भी सेम था और सेंसेक्स में भी सेम है। ठीक है, मतलब सेंसेक्स में भी इसी पॉइंट से पूरी की पूरी रैली की शुरुआत हुई थी। बट अगेन ये ईयरली की डिजिटल लाइन पे है। ये जो ईयरली है इसकी डिजिटल लाइन पे है। ठीक है, तो ये भी मंथली का डिमांड जोन इस तरह का मैंने मार्क करके रख दिया। ठीक है, अब देखिए एक और चीज मैं समझा रहा हूँ। मैंने एक और चीज यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कुछ रेफरेंस के लिए। ये कुछ एक पॉइंट, ये एरो मैंने यहाँ पे एडिशनल एरो ड्रॉ कर रखा है। इस देखिए इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ तक मार्केट को आने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट मुझे देखिए जब भी कोई चीज दिखती है तो मैं बस उसे मार्क कर लेता हूँ अपने रेफरेंस के लिए, ताकि मैं हर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहूं जो मैं सोच भी नहीं रहा या जो मैं सोच भी नहीं सकता। बस उस तक के लिए मैं प्रिपेयर रहूं। तो एक बार के लिए आपको इस पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है, इस पिक्चर पर फोकस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, मीन्स ये जस्ट मुझे पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो जाए। तो हमने क्या देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी में यहाँ तक की पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो हम देखते हैं कि इसके आगे भी कुछ सेम है क्या। ये पिक्चर तब तो सेम है, इसके आगे भी कुछ है क्या। जैसे जैसे मैंने निफ्टी में वीकली पर वो पॉइंट हाईलाइट किया था, यहाँ पे एक लिखा था वो पॉइंट हाईलाइट किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं वीकली के चार्ट पर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे को किस तरह की पिक्चर दिख रही है क्या। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, सेंसेक्स में भी देखिए वही पॉइंट है। हाँ, लेकिन उतना बार नहीं है जितना निफ्टी में था, बट देखिए कुछ तो पॉइंट है, कुछ तो पॉइंट है। तो क्यों ना मैं एक नंबर रख दूं, और यहाँ मैंने एक नंबर रख रखा हुआ है फॉर रेफरेंस के लिए। अब देखिए जितने ज्यादा मैं एक नंबर रख रहा हूँ वो हो सकता है कि अपने आप में कुछ एडिशनल पॉइंट बन जाए आगे चल के। तो सेंसेक्स और निफ्टी को हमने समझा, दोनों ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम लग रहे हैं। अब देखते हैं कि किस किस चीज में क्या क्या सिमिलरिटी है। निफ्टी बैंक में जाते हैं। निफ्टी बैंक क्वार्टरली से शुरुआत करते हैं। अगेन देखिए इसमें भी क्वार्टरली से स्टार्ट किया है। मीन्स निफ्टी सेंसेक्स को क्वार्टरली से स्टार्ट किया, उसी तरह से बैंक निफ्टी को भी क्वार्टरली से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्टर को हम देखने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं कुछ पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। मीन जैसे ही आप वो सारे पॉइंट समझेंगे तो हम दूसरी चीज पे मूव हो जाएंगे उसी टाइम पे। देखिए क्वार्टरली का डिमांड जोन आपके सामने है निफ्टी बैंक का, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ मार्किंग कर रखी है। देखिए ऊपर वाले दोनों डिमांड जोन टेस्टेड हैं। इस डिमांड जोन की बात करूं ये टेस्टेड है इससे, ये भी टेस्टेड है। एक ये डिमांड जोन मेरा फ्रेश बचा हुआ है जिसमें प्राइस अभी जस्ट आई रही है। ठीक है, अगर ये डिमांड जोन भी टेस्टेड होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर ये क्वार्टरली का डिमांड जोन में टेस्टेड होता है तो हमको बिल्कुल क्लियरली लग रहा है, ठीक है, कि इस मार्क डिमांड जोन से पहले प्राइस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। ये अगर एक बार टेस्ट हो गया, ठीक है, तो मार्केट को रोकने के लिए इस डिमांड जोन से पहले तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला एरिया मैंने जस्ट ऐसे ही मार्क करके रखा हुआ है। देखिए मैं अगेन वापस आपसे वही कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ तक आने वाली है। लेकिन वो होता है ना कि हमेशा ऐसा पॉइंट जो हमेशा मार्क करके रखना चाहिए, जो कभी भी फ्यूचर में मीन्स कभी भी मीन्स किसी भी वजह से
जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, एंड ऐसा कुछ होता है, तो बस आपके पास ऑलवेज एक प्लान होना चाहिए। बस सिर्फ इसलिए आप अपना फोकस मार्क डिमांड जोन के ऊपर ही रखिए, इस डिमांड जोन के ऊपर ही आपको अपना फोकस रखना है। क्वार्टरली का डिमांड जोन जो मैंने मार्क कर दिया, क्वार्टरली का डिमांड जोन ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, ऊपर की दो देखिए, दोनों पिक्चर एक दूसरे टेस्टेड है, ऊपर की दोनों पिक्चर एक दूसरे टेस्टेड है। सबसे ऊपर जरूर एक फ्रेश एरिया है, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं ये जरूर फ्रेश एरिया है, ठीक है। ये तो चलो अभी अब तो अब भी ये टेस्टेड हो गया, बट कुछ टाइम पहले फ्रेश एरिया हुआ करता था। मैं चाहूँ तो इसे मार्क कर सकता हूँ, बट मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा, ताकि मैं चीजों को देखिए बिल्कुल सिंपल रखना चाहता हूँ, अननेसेसरी की लाइन ड्रॉ करके आपको बिल्कुल भी इस वीडियो में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा। आप चाहें तो इसको मार्क सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। अब हम जाते हैं निफ्टी की तरह ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे तो देखिए, यहाँ पे देखने में ईयरली के टाइम फ्रेम में मुझे, अगर मैं इसकी मार्किंग करूं तो देखिए रेंज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी। अगर मैं इसको यहाँ पे मार्क करूँ, अप्रोक्सीमल रखूं, यहाँ पे डिस्टल रखूं, इसकी रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, निफ्टी बैंक के हाफ एयरली के चार्ट पर जाते हैं। हाफ एयरली के, मैं आ गया हूँ निफ्टी के, बैंक निफ्टी के हाफ एयरली के चार्ट पे। तो देखिए, यहाँ मैंने मार्किंग स्टार्ट कर दी है, यहाँ मैंने मार्किंग स्टार्ट कर दी, जो भी नियरेस्ट मेरे को डिमांड जोन मिला वहां मैंने मार्किंग स्टार्ट कर दी। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज है क्या। मार्किंग तो हो गई, अब हम देखते हैं कुछ सिमिलरिटीज है क्या, क्या क्या सिमिलरिटीज है। देखिए, नीचे वाला ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, एक लैग इन है और एक लैग आउट है, ठीक है, बेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मींस एक पॉइंट है कि एक ड्रॉप, एक रैली है। मींस ये पूरी रैली जो बैंक निफ्टी की रैली है, पूरी सारी यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मींस हाफ ईयरली पर ये प्रॉपर बेस कैंडल नहीं लग रही, बट क्वार्टरली की वही रेंज है जो मैंने मार्क करके रखी थी। ये देखिए, क्वार्टरली की वही रेंज है जो मैंने मार्क करके रखी थी, हाफ ईयरली पे कुछ इस तरह की दिख रही है। और मैंने कहा था कि उस पे अभी फोकस नहीं करना है, ठीक है, उस पर हमको फोकस नहीं करना है। तो अभी हमने क्या किया, हाफ ईयरली पर इस डिमांड जोन को मार्क कर दिया, इस डिमांड जोन को हमने हाफ ईयरली पर मार्क किया। अब हम देखिए क्वार्टरली पर वापस से जाते हैं, क्वार्टरली पर वापस जाते हैं। अब आप देखेंगे कि अब आप देखेंगे कि क्वार्टरली का डिमांड जोन जो हमने मार्क किया था, वो हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्रॉपर कोइंसाइड हो रहा है। ये डिमांड जोन ने मार्क किया था, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से प्रॉपर कोइंसाइड हो रहा है। तो अपने आप में देखिए उसमें स्ट्रेंथ आ गई। नीचे वाले पे हम नहीं जा रहे हैं अभी, हम अभी के लिए देखिए हम नीचे वाले पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले डिमांड जोन पर फोकस रखना है। मींस ये अपने आप में एक ये वाला जो डिमांड जोन है, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो चुका है, क्योंकि इसको हाफ ईयरली की प्रॉक्सिमल लाइन का सपोर्ट है। देखिए, निफ्टी एंड सेंसेक्स की तरह यहाँ, निफ्टी और सेंसेक्स की तरह हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे सेम पिक्चर मिली है, बैंक निफ्टी में थोड़ी पिक्चर डिफरेंट है। बट यस, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ तो एरिया है, कुछ तो यहाँ पे एरिया है। अब कितनी चीजें एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी, वो हमें देखिए अराइवल पर पता लगेगा। लेकिन चीजों को सॉर्टेड रखने के लिए हम पहले से ही क्या कर सकते हैं, वो हम देख रहे हैं। क्वार्टर टाइम फ्रेम के बाद जाता हूं मैं मंथली का टाइम फ्रेम पे। ये रहा मंथली का टाइम फ्रेम। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी ज्यादा मार्किंग नहीं कर रहा, जो मार्किंग पहले की है वो सब पहले की है, ठीक है। और वैसे मार्किंग देखो, हाफ ईयरली की है, क्वार्टरली की है, क्वार्टरली के डिमांड जोन भी सारे क्वार्टरली के हैं। मैंने मंथली पे कोई भी डिमांड जोन को मार्क नहीं किया है। मैं यहाँ पे बस निफ्टी और सेंसेक्स की तरह बस मैं मंथली को स्विच कर रहा हूँ। बस यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंटर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। लाइक निफ्टी एंड सेंसेक्स पे जो मैंने वीकली के टाइम फ्रेम पे जो एक नंबर रखा था, उसी तरह यहाँ पे मैं एक नंबर रख देता हूँ मंथली के टाइम फ्रेम पे। ये इस जोन की बात कर रहा हूँ, इस जोन की, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक नंबर रख दिया, ठीक है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। देखिए, मैंने एक एक नंबर रख दिए हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में कुछ कुछ डिमांड जोन पे। निफ्टी और सेंसेक्स में मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे रखी, और बैंक निफ्टी में मैंने मंथली के टाइम फ्रेम पे ये नंबर रख दिए। अब जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी देखिए कुछ रखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक चीज समझ में आ रही है कि अगर सेलिंग प्रेशर आया, बैंक निफ्टी में वीकली डिमांड जोन की पिक्चर ये कह रही है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, मींस निफ्टी का जो क्वार्टरली का जो फर्स्ट वाला डिमांड जोन है, अगर वो टेस्टेड होता है, अगर वो टेस्टेड होता है, तो हो सकता है, मेरे को पिक्चर यहाँ तक क्लियर लग रही है, हो सकता है कि यहाँ तक क्लियरिटी आ सकती है।
मींस जो हमने एक नंबर रखा है बस उसी को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसी को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे एक और थोड़ी इंटरेस्टिंग सी पिक्चर है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, बट मैंने मेरे रेफरेंस के लिए कुछ मार्किंग कर रखी है। ये देखिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एरो एक मार्क कर रखा है, एक बॉक्स मार्क कर रखा है, मीन्स क्वार्टरली वाले डिमांड जोन में। ये देखिए क्वार्टरली वाला डिमांड जोन के जस्ट ऊपर, ठीक है, क्वार्टरली वाले डिमांड जोन के जस्ट ऊपर। इस पे आपको फोकस नहीं करना है। देखिए ये वो पिक्चर है जो मैं हमेशा मार्क करके बस रख देता हूँ मेरे चार्ट पे, मैं इनको कभी डिलीट नहीं करता हूँ, मैं बस रख देता हूँ। मीन्स ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, तो बस उस टाइम हमारे पास एक प्लान हो। अब देखिए ये जो पॉइंट्स मैं मार्क करते जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप भी ऐसे ही मार्किंग करें। मेरे स्टूडेंट तो करते हैं, जिनको जो स्टूडेंट मेरे साथ एक्टिव है वो तो इस तरह की मार्किंग करते हैं। भले ही हो सकता है कि आप इनका वेट नहीं कर रहे, मीन्स ऐसा नहीं है कि जब तक यहाँ तक प्राइस नहीं आएगी तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे या कभी कुछ करेंगे ही नहीं। ये बस कुछ पॉइंटर हमारे रेफरेंस के लिए हैं। तो देखिए, हमने जो बैंक निफ्टी में जो मार्किंग की है वो की है हाफ ईयरली पे और क्वार्टरली पे, ठीक है। वीकली पे, मंथली पे और ईयरली पे हमने कोई तरह की मार्किंग नहीं की है। मीन्स मैं क्वार्टरली की पिक्चर वापस जाता हूँ, ठीक है। तो क्वार्टरली पर हमने डिमांड जोन मार्क किया है, ये डिमांड जोन जो एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, और साथ में मंथली के ऊपर एक रेफरेंस के लिए मैंने एक नंबर रखा है, ठीक है। अब जाते हैं बैंक एक्स पे। बैंक एक्स के क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। देखिए वही सेम डिमांड जोन है, सेम डिमांड जोन है जो बैंक निफ्टी में बन रहा था, सेम डिमांड जोन है। मींस जो बैंक निफ्टी में है वही सेम टू सेम पिक्चर यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये दोनों निफ्टी बैंक और बैंक एक्स दोनों सिमिलर है, लाइक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। मतलब निफ्टी बैंक और बैंक एक्स दोनों के चार्ट आपको सिमिलर मिलेंगे, लाइक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट हमको सिमिलर मिले थे। देखिए नीचे वाले दोनों डिमांड जोन टेस्टेड है, ये डिमांड जोन इससे टेस्ट है, ये डिमांड जोन इससे टेस्ट है। ये डिमांड जोन एक मेरे को फ्रेश दिख रहा है जो अभी जाके टेस्ट हो गया, ठीक है, अभी जाके टेस्ट हुआ है, बट उससे पहले, ठीक है, आज के अगर 10 दिन पहले मैं वीडियो बना रहा होता तो ये टेस्टेड नहीं था, ये फ्रेश था। तो इस डिमांड जोन को मार्क करके रख सकते हैं, ये अभी भी स्टिल वैलिड है। हाँ मैं मानता हूँ टेस्ट हो गया, बट इसका मूवमेंट अभी बाकी है, इसका मूवमेंट अभी बाकी है। ईयरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, इसके ईयरली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, सेम लाइक निफ्टी बैंक में मार्किंग में कर दूं तो रेंज बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मार्किंग नहीं कर रहा। हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे जाते हैं, हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, यहाँ पे मार्किंग करते हैं। निफ्टी बैंक में हमने जैसे जैसे मार्किंग की थी सेम टू सेम यहाँ पे वो जोन मिल रहा है। देखिए मैंने मार्किंग करके रख दी हाफ ईयरली पे, सेम टू सेम मार्किंग मैंने यहाँ पे कर दी। मीन्स इसमें भी हाफ ईयरली पे डिमांड जोन मिल गया। देखिए मैं ईएमए एक्सेट्रा को साथ में लेके नहीं चल रहा, मैं सबको साथ में लेके किसी भी तरह से इस वीडियो को कॉम्प्लिकेटेड बनाना बिल्कुल नहीं चाह रहा। तो ईएमए का मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे अभी बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, और मैं ईएमए का डिस्कशन भी नहीं कर रहा। ईएमए का मतलब है 20 ईएमए की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसकी क्वार्टरली पिक्चर पर जाते हैं। देखिए क्वार्टरली का सेम कोइंसाइड कर रहा है, क्वार्टरली का जो डिमांड जोन है वो देखो सेम हाफ ईयरली के प्रॉक्सिमल और डिस्टल से देखिए कोइंसाइड कर रहा है। मींस निफ्टी बैंक की तरह बैंक एक्स में भी सेम ही सिचुएशन है। मींस हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो उस लॉजिक से हो सकता है कि मंथली पर यहाँ भी एक नंबर देखने का मौका मिल जाए जो मैंने बैंक निफ्टी में दिया था। चलिए मंथली के चार्ट पर जाते हैं। मंथली के चार्ट पर सेम देखिए वही पिक्चर है जो निफ्टी बैंक में थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी एक नंबर देने का मौका मिल गया। हो सकता है देखिए ये एक एक करके ये फिगर 11 हो जाए, और हो सकता है कि एक एक करके अगर 11 हो जाए तो हो सकता है ये एक मिलके एक सुपर पावर बन जाए। एक एग्जाम्पल के लिए 11 फिगर दे रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मीन्स ये एक एक करके जितने ज्यादा होते जाएंगे उतनी ही पावर आती जाएगी उस जोन के अंदर। मतलब सेम पिक्चर अगर निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी बैंक बैंक एक्स में आ गई तो बस मार्केट को एक टर्निंग पॉइंट यहाँ से भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए सिर्फ एक नंबर रख रहा हूँ, और इसका कोई मतलब नहीं है। वीकली के जोन पे जाते हैं। वीकली के देखिए सेम पिक्चर वही है, सेम टू सेम पिक्चर वही है। ये मैंने कुछ एक डिमांड जोन मार्क किया है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। दिस कैन आल्सो बी ए गुड डिमांड एरिया इफ अदर सेक्टर कोइंसाइड विद दिस। ये सिर्फ मैंने इसलिए मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। मीन्स अगर मैं वापस के क्वार्टरली पर जाऊं तो देखिए क्वार्टरली पे
क्वार्टरली का अगर डिमांड जोन टेस्ट हुआ, ये डिमांड जोन, ये इस डिमांड जोन की बात करो, ये अगर टेस्ट हुआ जो कि ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है, तो वीकली के उस जो पॉइंट जो मैंने आपको बताया तक आने का पूरा चांसेस है, क्योंकि वीकली का चार्ट ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है, मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि वीकली कुछ डिमांड जोन तक प्राइस आ सकती है। तो मैंने जो पॉइंट रखे हैं वो जस्ट रेफरेंस के लिए हैं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए, जो एक पॉइंट रखा है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा, क्या पिक्चर समझ में आई? देखिए इसको वापस एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, वापस इन सारी चीजों को शॉर्ट में समझने का ट्राई करते हैं, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, ये चारों चीजें, ये हमें मार्केट का एक बहुत ही बड़ा व्यू मिल गया इन सब की स्टडी करने से। मीन्स क्वार्टरली की पिक्चर तो सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी लग रही है। अब देखिए मार्केट का व्यू कैसे मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना है, कहीं नहीं जाना है इस वीडियो को छोड़ के। ये पूरा वीडियो आपकी लाइफ को बिल्कुल टर्निंग पॉइंट बदल के रख देगा, यकीन मानिए। दो पार्ट में है वीडियो, आपको कोई सा पार्ट मिस नहीं करना है। मान लीजिए इनमें से एक ही चीज क्वार्टरली डिमांड जोन में आई और बाकी तीनों नहीं आई, तीनों का मतलब, चारों का मतलब क्या है, देखिए वापस बताऊं, चारों जो मैं बोलूंगा, निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, ठीक है। तो मान लीजिए इनमें से एक ही चीज डिमांड जोन में आई, क्वार्टरली के डिमांड जोन में, और बाकी तीनों नहीं आई, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक भी अभी बहुत दूर हैं। हो सकता है कि वो क्वार्टरली के डिमांड जोन से हल्का सी रेट करें, हल्का सी रेट कर, हो सकता है कि मार्केट में अचानक से एक दिन में 300 400 पॉइंट का मूव आ जाए जिससे क्वार्टरली पे हिट हो, तो हम खुश हो रहे हैं कि मार्केट टर्न हो रहा है यहाँ से। लेकिन नेक्स्ट डे से वापस धीरे 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 करके स्लो होते होते प्राइस होता नीचे आ जाए और अल्टीमेटली वो डिमांड जोन धीरे धीरे खत्म भी हो गया हो जाए, और प्राइस उसे ब्रीच करते हुए नीचे भी आ जाए। फिर होता है ना कि मार्केट में एक नया लो लग गया, फिर लोग देखिए फिर पैनिक होते हैं। लोगों का पैनिक होने का कारण फिर ये होता है, चारों तरफ न्यूज ये फैला दी जाती है कि मार्केट में एक नया लो लग चुका है, ठीक है, और लोग पैनिक हो जाते हैं। तो ये देखिए ये सिचुएशन होती कब है, मैं आपको बताता हूँ। ये सिचुएशन तब होती है जब एक ही चीज डिमांड जोन में है एंड बाकी बहुत सारे मेजर इंडेक्स एंड उनके सारे हाईली वेटेड स्टॉक अभी भी क्वार्टरली के डिमांड जोन से दूर हैं। लेकिन हमें इससे इस व्यू का पता लग गया कि अगर क्वार्टरली के डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है, क्वार्टरली के डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है तो वहां से रैली बनती है, और वो भी अच्छी खासी। और हमने ये भी पता लगाया कि किस किस डिमांड जोन को किस किस हाईली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। हमने वो मंथली पर भी छोटे छोटे एरिया मार्क करके रखे हैं जहां पर एक साथ में उन सब में प्राइस आती है, तो वो भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है मार्केट का। मीन्स सिर्फ चार चीजों से हमने पूरे मार्केट का ओवरऑल आइडिया मिल गया है। देखिए क्वार्टरली नो डाउट बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट हो कि निफ्टी जब भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में आए तो हम कुछ भी एक्शन ना ले। निफ्टी का इस डिमांड जोन की बात कर रहा हूँ, ये डिमांड जोन ऑल दो सब में सेम है, निफ्टी बैंक निफ्टी सब में सेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आया तुमको एक्शन ना ले। हो सकता है कि इसके साथ में सेंसेक्स, बैंक निफ्टी एंड ये सारी चीजें डिमांड जोन में आ जाए, और साथ में दूसरे स्टॉक एंड सेक्टर भी डिमांड जोन में आ जाए। मीन्स जितनी ज्यादा चीजें डिमांड जोन में आएगी उतनी ही बड़ी रैली आएगी, ये बात नोट कर लेना, जितने ज्यादा चीजें डिमांड जोन में एक साथ आएगी उतनी बड़ी रैली आएगी, ये प्रूवन मेथड है। और ये सारी चीजें हम अराइवल के टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं, पहले से हम सिर्फ एक डेटा कलेक्ट करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा एक्शन लेना और भी इजी हो जाए। अब देखिए चीजों को सॉर्टेड रखने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ दूसरी सिमिलरिटीज दिखाता हूँ दूसरे इंडेक्स के बारे में। अब मैं ओपन करता हूँ निफ्टी मिड 100, निफ्टी मिड 100, इसका क्वार्टरली का चार्ट। देखिए इसके डायरेक्ट अपन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन यहाँ पर भी है सेम। अब देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही देखिए मार्किंग करके रखी हुई है, फटाफट दो पिक्चर में हमें, दो पिक्चर जो मैं दिखा रहा हूँ उस पर बिल्कुल फटाफट ध्यान देना है। मीन्स क्वार्टरली के दो डिमांड जोन, ये क्वार्टरली के दो डिमांड जोन, ठीक है, एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है, ठीक है। और साथ ही साथ में ईयरली पे जाता हूँ, तो ईयरली में मैंने यहाँ पे प्रॉक्सिमल और डिस्टल मार्क कर रखी है, ये डिमांड जोन 1 है और ये डिमांड जोन 2 है मेरा ईयरली का, सिर्फ मैंने मार्किंग कर रखी है। तो इन सब में मुझे ईयरली के डिमांड जोन भी देखने को मिले और क्वार्टरली के भी। मीन्स इनमें एक सिमिलरिटी क्रिएट हुई है, मीन्स यहाँ से तो पूरा का पूरा मिड कैप चलना चाहिए। यहाँ से एक चीज मेरे को क्लियर हुई है कि अगर प्राइस यहाँ से आती, यहाँ तक आती है, तो पूरा का पूरा मिड कैप चलना चाहिए।
मीन्स अब समझिए इन चारों के साथ में अगर ये भी सपोर्ट में आ जाए, और चारों कौन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, इन चारों के साथ में अगर ये मिड कैप भी सपोर्ट में आ जाए, तो सोचिए कितनी बड़ी रैली आ सकती है। मीन्स ऐसा होता है ना कि लार्ज कैप चल रहा है और मिड कैप डिमांड जोन में आ गया तो मिड कैप भी चल रहा है। लाइक इतने दिनों से मिड कैप टूट रहा था, लेकिन अगर लार्ज कैप और मिड कैप दोनों एक साथ, लार्ज कैप और मिड कैप दोनों एक साथ डिमांड जोन में आ जाए, तो एक दूसरे को सपोर्ट से देखिए बहुत अच्छी रैली हो सकती है। मीन्स अगर ये चारों चीजें अगर इनके सपोर्ट में भी आ जाए, तो सोचिए कितना सपोर्ट मिल गया इन सब पिक्चर्स को। और ऐसा ही कुछ लग भी रहा है यहाँ पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे देखिए दो डिमांड जोन है जो मैंने मार्किंग कर रखी है लाइन के थ्रू, और ये सारी पिक्चर क्वार्टरली डिमांड जोन में आप देखेंगे, क्वार्टरली के डिमांड जोन में भी सारी पिक्चर आपको दिखेगी। दो डिमांड जोन मेरे को दिख रहे हैं, एक तो डिमांड जोन मेरे को ईयरली से प्रॉपरली कोइंसाइड होते दिख रहा है, ठीक है, पूरा कोइंसाइड होते दिख रहा है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन मार्क क्यों नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मार्क क्योंकि देखिए मार्क करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली वाली पिक्चर ईयरली के डिमांड जोन में ही है। ये अगर मैं यहाँ पे मार्किंग भी करूं तो ये ऑल दो ईयरली के डिमांड जोन में ही है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। और जो नीचे वाला डिमांड जोन है, ये भी ईयरली के डिमांड जोन में ही है। हाफ ईयरली में जो नीचे वाला डिमांड, देखिए दो डिमांड जोन बन रहे हैं, एक तो ये डिमांड जोन बन रहा है और एक ये डिमांड जोन बन रहा है, ये दोनों ऑलमोस्ट ईयरली के डिमांड जोन के अंदर ही है। और ये पिक्चर देखिए सब में कॉमन है, इसलिए हम हाफ ईयरली पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हम सिर्फ ईयरली एंड क्वार्टरली को ध्यान में रखते हुए जल्दी से सब चीजों को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए क्वार्टरली पे हमने क्या देखा, क्वार्टरली पे हमने क्या देखा, दो डिमांड जो हमने मार्क किए थे, ठीक है, वो हमने देखा। अब देखिए मैं निफ्टी मिड कैप 50 ओपन करता हूँ। देखिए क्वार्टरली का चार्ट है निफ्टी मिड कैप 50 का। देखिए यहाँ पर भी आपको सेम पिक्चर दिख रही है, क्वार्टरली के ऊपर दो डिमांड जोन हमको मिल गए यहाँ पे। ईयरली पर जाते, दोनों डिमांड जोन मैंने मार्क कर रखे हुए हैं। ईयरली पर जाते हैं, ईयरली पे भी मुझको ऑलमोस्ट सेम पिक्चर मिल रही है। एक डिमांड जोन की मार्किंग मैंने ये कर ली, दूसरी डिमांड जोन की मार्किंग मैंने इस तरह से यहाँ पे कर ली, ठीक है, दोनों को ऑलरेडी मैंने चार्ट पे मार्क किया हुआ है। क्वार्टरली वापस से जाते हैं। अब आप देखेंगे नीचे वाला डिमांड जोन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है ईयरली के डिमांड जोन के साथ, ये डिमांड जोन प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है ईयरली डिमांड जोन के साथ, और ऊपर वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा, ये वाला कोइंसाइड नहीं कर रहा। मतलब वही पिक्चर जो निफ्टी और सेंसेक्स की दिख रही थी, सेम वही पिक्चर, वही सिमिलरिटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए मैं यहाँ पे और भी चीजें नोटिस करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले डिमांड जोन की लेगिन, देखिए जो चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले डिमांड जोन में ये लेगिन जो पहले नीचे आई, पहले ये नीचे आई उसके बाद में ऊपर गई, ठीक है। चलो इसको मैं बाद में कोरिलेट करूंगा, इसको अभी नहीं समझेंगे, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको मैं बाद में कोरिलेट करूंगा। चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी मिड कैप 150, टाइम फ्रेम है क्वार्टरली, क्वार्टरली से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सबको क्वार्टरली पे फोकस करना है। क्वार्टरली के दो डिमांड जोन, एक डिमांड जोन ये रहा, एक डिमांड जोन ये रहा। ईयरली के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, ठीक है। तो अगेन वो जो दो क्वार्टरली, वो जो मैंने क्वार्टरली के डिमांड जोन मार्क किए थे, वो ईयरली के डिमांड जोन से देखिए कोइंसाइड कर रहा है। ईयरली का डिमांड जोन ये रहा, एक मैंने नीचे ही ऐसे मार्क कर रखा है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान देना है। और जो क्वार्टरली की पिक्चर है वो देखिए इसी डिमांड जोन के अंदर है, इसी डिमांड जोन के अंदर है ईयरली के। आप देखेंगे क्वार्टरली का नीचे वाला डिमांड जोन तो ईयरली के डिमांड जोन से प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये पहला डिमांड जोन, ये दूसरा डिमांड जोन, जो दूसरा डिमांड जोन है वो तो ईयरली से प्रॉपर कोइंसाइड भी कर रहा है। बट ऊपर वाला जो कोइंसाइड नहीं कर रहा, उसमें भी कोई कमी नहीं लग रही। मीन्स अगर सारी क्वार्टरली की पिक्चर एक साथ आएगी, ठीक है, तो देखिए उतनी बड़ी रैली आएगी, उतनी ही बड़ी रैली आएगी। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 50 ओपन करते हैं, ठीक है, इसमें देखते हैं क्या पिक्चर बन रही है। देखिए सेम पिक्चर है क्वार्टरली की, क्वार्टरली के दो डिमांड जोन है, एंड नीचे वाला डिमांड जोन, नीचे वाला डिमांड जोन, दो डिमांड जोन है, एक डिमांड जोन ये, एक डिमांड जोन हो। और ये अगर मैं ईयरली पे जाऊं, ठीक है, इसकी ईयरली पे, तो ईयरली का ये डिमांड जोन है जो उससे प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। मैंने मार्किंग इसलिए नहीं की ईयरली पे कि देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने मार्किंग कम से कम रखी है, ठीक है। क्वार्टरली पर जाते हैं।
क्वार्टरली में मुझको ये पिक्चर दिख रही है। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वार्टरली का सेकंड डिमांड जोन ईयरली के डिमांड जोन से प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है, प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 का, ठीक है, प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए अपने आप में बाय डिफॉल्ट बहुत ही अच्छा हो गया, एंड ऊपर वाले में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, अभी तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 सबकी पिक्चर ऑल दो सेम ही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप 250, देखिए ऑल दो सबके पिक्चर सेम है। यहाँ पे भी देखिए दो डिमांड जोन है क्वार्टरली पे 250 में, और ईयरली पे ये मेरा एक डिमांड जोन है ईयरली का, जो क्वार्टरली से देखिए पूरा प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये उन चार से भी कोइंसाइड कर रहे हैं। चार कौन हुए? निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और बैंक एक्स, उनसे भी कोइंसाइड कर रहे हैं। मीन्स वो क्वार्टरली वाला एरिया। तो देखिए ये जितनी सारी चीजें मिली है, एंड ये सब एक साथ डिमांड जोन में आती है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितनी अच्छी चीज हो जाएगी आप सोचिए। और क्यों ना मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं। ठीक है, लाइक जो मैं पहले कह रहा था कि ये वाली कैंडल, जो लेगिन वाली कैंडल पहले नीचे गई है उसके बाद ऊपर गई है, इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा था इस चीज को। लाइक लेगिन पहले नीचे गई उसके बाद में ऊपर गई, सब में ऑलमोस्ट देखिए सेम पिक्चर दिखेगी। आप निफ्टी, आप स्मॉल कैप 150 ले लीजिए, 250 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, मिड कैप 150, 250, 50 ले, सब में एक ही पिक्चर है। तो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मंथली का टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। मंथली का टाइम फ्रेम पे, ये रहा आपका मंथली का टाइम फ्रेम। मंथली के टाइम फ्रेम में मैं कोई मार्किंग नहीं कर रहा, जो मार्किंग है वो ऑलरेडी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली की चल रही है, मैं कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 50 ओपन करते हैं, इसके मैं मंथली के चार्ट पे गया। ठीक है, ये मेरा मंथली का चार्ट है। ठीक है, तो देखिए वो हम बात कर रहा था कि क्वार्टरली पे ये कैंडल एक बार नीचे ही ऊपर गई। ठीक है, तो मंथली पे देखिए कुछ ना कुछ पॉइंट मेरे को मिल सकता है। ठीक है, उसके लिए मंथली पर एक अच्छा डिमांड जोन क्रिएट किया। इसने क्या किया, वो जो नीचे के देखिए एक छोटा सा एक डिमांड जोन क्रिएट कर लिया, जो मैंने एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे मार्क करके रख दिया है। ठीक है, अब देखिए सब को चेक करते हुए करते करते हमें ये तो आइडिया लग गया कि यहाँ कुछ कुछ ऐसा है, कुछ तो है एरिया। लाइक एक लेगिन कैंडल पहले डाउन जाती है और उसके बाद ऊपर जाके एक लेगिन बनाती है। उसने उसने क्या किया, मीन्स लो टाइम फ्रेम क्वार्टरली के डिमांड जोन पर क्या किया, उसने क्या किया, मंथली के डिमांड, मंथली के जो टाइम फ्रेम था उस पे देखिए एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। उस क्वार्टरली वाली पिक्चर ने, इस क्वार्टरली वाली पिक्चर ने, ये जो पहले नीचे जाके ऊपर गई है ना, इसलिए मंथली पे देखिए एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। तो बस हमने बिना उसे मार्क किए हुए एक बस एरो मैंने दे दिया, इस तरह का एक एरो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। ठीक है, अगेन ये चीजें देखिए सब में कॉमन है। मीन्स देखने में कितनी अच्छी पिक्चर लग रही है, और यहाँ पे सब चीजें एक साथ डिमांड जोन में आती है। तो देखिए पूरा मिड कैप कितना चल सकता है, एंड उसी टाइम पे मिड कैप के स्टॉक्स भी अगर आते हैं डिमांड जोन में, तो सोचिए कितना बड़ा पुल बैक आ सकता है मार्केट में। एंड अगेन ऊपर चारों में से अगर किसी में भी कोई भी सिमिलरिटीज मिली, फिर चाहे वो क्वार्टरली का डिमांड जोन हो, मंथली का डिमांड जोन हो, या फिर वीकली के ऊपर जो हमने निफ्टी और सेंसेक्स में एक नंबर ड्रॉ करके रेफरेंस के रखा था, चाहे वो ही क्यों ना हो, मीन्स वो भी अगर कोइंसाइड करे तो पूरे मार्केट में इतना बड़ा पुलबैक आ सकता है। तो देखिए उन चारों के बाद में जब हमने ये सब भी डिस्कस किया, ये सब मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 50, 250, 100, मिड कैप, ये सब भी डिस्कस किया, तो देखिए हमारा व्यू और भी कितना क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए क्विकली हम इनमें से तीन चार चीजों में मैं आपको और दिखाने का ट्राई करता हूँ, फिर हम आते हैं हमारे कहानी के सेकंड पार्ट पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इस कहानी के दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। मैंने ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट तो देखिए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, आपको बिल्कुल मेरे साथ बना रहना है। आप यकीन मानिए ये आपकी लाइफ के बिल्कुल गेम चेंजर पॉइंट होने वाले हैं, जो इस वीडियो में कवर होंगे, बिल्कुल यहीं बने रहना है। वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक का क्वार्टरली, देख क्वार्टरली पे भी देखो पीएसयू बैंक में दो डिमांड जोन है, बिल्कुल मेरे को दो डिमांड जोन लग रहे हैं।
ठीक है, एक डिमांड जोन ये है, एक डिमांड जोन ये है। ईयरली पर जाते हैं, ईयरली पे मेरे को कोई पिक्चर ऐसे क्लियर नहीं दिख रही है मार्किंग करने के लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, हाफ ईयरली पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि पिक्चर ईयरली पे बहुत दूर है। जैसा जैसे ईयरली पर थोड़ी दूर पिक्चर है, कोई बात नहीं, जैसे हमने निफ्टी और बैंक एक्स में हाफ ईयरली पर मार्किंग की थी, देखिए वैसे मार्किंग यहाँ पे भी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हाफ ईयरली पे ये डिमांड जोन है, प्रोक्सिमल मैंने यहाँ रख दी, डिस्टल मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, हाफ ईयरली पर देखिए जो डिमांड जोन है वो क्वार्टरली के डिमांड जोन से प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा है। इसकी क्वार्टरली पिक्चर दिखाता हूँ, क्वार्टरली के डिमांड जोन से हाफ ईयरली का डिमांड जोन बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए क्वार्टरली की पिक्चर को देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ से यहाँ पे ये जो डिमांड जोन है एक दूसरे को कितनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं। लाइक जो हम बोलते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, वो यहाँ का हम निफ्टी पीएसयू बैंक्स में चल रहा है। ठीक है, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी में क्वार्टरली के डिमांड, क्वार्टरली के एरिया में जाते हैं। तो देखिए क्वार्टरली का एक डिमांड जोन देखिए ये रहा, ये एक डिमांड जोन है जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी लेग आउट की। ठीक है, आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं, चाहे नहीं कर सकते, मैंने आपके रेफरेंस के लिए इसको मार्क कर दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको इनकी पिक्चर बताता जाता हूँ कौन सा सेक्टर क्या बोलता है। ठीक है, निफ्टी आईटी में देखिए हाफ ईयरली, ये तो हो गई क्वार्टरली की पिक्चर, क्वार्टरली का डिमांड जोन। ठीक है, हाफ ईयरली में देखिए मेरे को प्रॉपर एक डिमांड जोन दिख रहा है। ये डिमांड जोन जो क्वार्टरली का डिमांड जोन बताया था उससे देखिए प्रॉपर कोइंसाइड कर रहा हुआ है। लाइक देखिए सेम सिमिलरिटी मिल गई। ज्यादा फोकस हम क्वार्टरली पर ही रखेंगे, ज्यादा फोकस, मेजर फोकस हम क्वार्टरली पर रखेंगे। निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा का क्वार्टरली ओपन करता हूँ। ठीक है, देखिए सेम पिक्चर मिली है मेरे को, क्वार्टरली पे सेम पिक्चर मिली है। ठीक है, बिल्कुल ये देखिए ये डिमांड जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी ऑटो में मेरे को डिमांड जोन थोड़ा नीचे दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा नीचे दिख रहा है, इसको मैंने मार्क करके रख दिया है। ठीक है, निफ्टी कंजम्पशन, निफ्टी कंजम्पशन में देखिए ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, होने को तो देखिए ये भी एक डिमांड जोन है, मार्क मैंने अभी नहीं कर रखा, बट आप चाहे तो यहाँ से भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। मेरे को भी नियरेस्ट डिमांड जोन ये दिख रहा है, जो क्वार्टरली पिक्चर है मेरे को क्लियरली विजिबल है, मैंने बस यहाँ पे मेरी मार्किंग कर दी है। ठीक है, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल का क्वार्टरली एरिया देखिए, जैसा मैं आपको पहले बोला, देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, निफ्टी मेटल की मैं थोड़ी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना है, कहीं नहीं जाना है। आपके मार्केट के सारे चैप्टर ओपन कर देगा आज का सेशन, बिल्कुल सारे चैप्टर। ठीक है, देखिए जैसा मैं बोल रहा था कि प्राइस किसी डिमांड जोन में आए, प्राइस किसी भी हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आए तो थोड़ा सा रिएक्ट करे और फिर वो टूट जाए। अब देखिए ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा आपने देखा बाकी के सेक्टर में डिमांड जोन सारे दूर है, निफ्टी फार्मा में, निफ्टी आईटी में, निफ्टी ऑटो में, निफ्टी कंजम्पशन में, सब में देखिए क्वार्टरली का डिमांड जोन दूर है। मीन्स बाकी अदर सेक्टर का कंप्लीट मार्केट भी क्वार्टरली डिमांड जोन से दूर है। ठीक है, सब दूर है, अभी निफ्टी भी थोड़ा दूर है। ठीक है, सबको थोड़ा दूर है, एंड सिर्फ निफ्टी मेटल ही है जो क्वार्टर डिमांड जोन में आए, एंड उसके हाईली वेटेड स्टॉक भी अभी दूर है। तो फिर ये डिमांड जोन कितना से रेट करेगा, सोच के देखिए। हो सकता है यहाँ से एक रैली आ जाए अच्छी खासी, कोई डाउट नहीं है, हो सकता है अच्छी खासी रैली आ जाए और वापस से धीरे धीरे आके इसे खत्म भी कर दे इस डिमांड जोन को। क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारी चीजें डिमांड जोन में आना बाकी है, और जब ये सारा, और जब सब ये सब खत्म करके जब क्वार्टरली का डिमांड जोन टूट जाता है, ठीक है, तो इसलिए देखिए होता है ना, देखिए इसलिए देखिए हम सारे सेक्टर और सारे स्टॉक को एक साथ देख के चलते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि पूरे मार्केट का अगर व्यू जानना है, ठीक है, तो सारे सेक्टर को देखना बहुत जरूरी है। मीन चाहे शॉर्ट टर्म अप्रोच हो या लॉन्ग टर्म अप्रोच, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाती है हमारी इन सब चीजों को देखने से। इसलिए सेक्टर वाली चीज को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। जो मेरे एक्टिव लर्नर जिन्होंने मेरे को ऑनेस्टली मेरे को ज्वाइन किया, मेरे को अनरोल किया, उनको मैंने 16 नंबर की क्लास दी है, और वो 16 नंबर की क्लास सेक्टर एनालिसिस की है, जिसके ऊपर मैंने 3 आवर्स स्पेंड किया है। और मैंने उस क्लास को पूरे 28 सेशन का बैकबोन बोला है, और वास्तव में बैकबोन है, मैं आपको वही चीज समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल में क्वार्टरली पे पिक्चर है। हाफ एली में देखते हैं, देखिए हाफ एली मेरे को प्रॉपर एक डिमांड जोन दिख रहा है, हाफ एली मेरे को प्रॉपर डिमांड जोन दिख रहा है। अब देखिए मैं हाफ एली पे आ गया। ठीक है, हाफ एली पे ये रहा एक डिमांड जोन। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसे मार्क करके रख दें, मैंने इसकी मार्किंग देखिए कर दी है, ऑलरेडी इसकी मार्किंग कर दी है। हो सकता है कि देखिए ऊपर वाला डिमांड जोन
ये जो क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये थोड़ा कम रिएक्ट करे, ये थोड़ा कम रिएक्ट करे, एंड नीचे वाले डिमांड जोन में जब प्राइस आए, जो कि आप आप में अपने आप में देखिए बहुत ग्रेट लग रही है, ये वाली पिक्चर में को अपने आप में देखिए बहुत ग्रेट लग रही है, ग्रेट ये भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट देखिए अभी भी बाकी के सेक्टर निफ्टी बहुत दूर है, पता है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ तक आ जाए, ठीक है। तो ये तो पिक्चर देखो मेरे को बहुत ग्रेट लग रही है। लाइक जब प्राइस इस मार्क डिमांड जोन में आए तब तक मीन्स बाकी के सेक्टर में भी क्वार्टरली तक की प्राइस आ जाए, क्वार्टरली तक ये प्राइस आ जाए बाकी के सारे सेक्टर में, तो देखिए एक दूसरे को कितना सपोर्ट मिल जाएगा तब। और हम उन चार, जो चार की मैं बात करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक एक्स, बाकी सब में भी क्वार्टरली की पिक्चर देख के आए हैं, ठीक है। तो देखिए अपने आप में क्वार्टरली की पिक्चर बहुत कुछ कह रही है, अपने आप में देखिए बहुत कुछ कह रही है, जो मैं बोलता हूँ ना कैंडल एक्चुअली स्पीक्स, यही सब तो बातें करती है, ठीक है। ये चार्ट सब कुछ मुंह जबानी बोल रहा है कि आगे का एक्शन क्या होने वाला है, मार्केट में आगे का एक्शन क्या होने वाला है। बैंक एक्स में, बैंक एक्स में जो मंथली का डिमांड जोन था, ठीक है, सॉरी क्वार्टरली का डिमांड जोन था, ठीक है, आपने एक चीज नोटिस की है कि क्वार्टरली का डिमांड देखिए बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, मीन्स कितनी बेस कैंडल है, देखिए यहाँ पे कितनी बेस कैंडल है, ठीक है, पावरफुल थोड़ा ना है। मैंने तो सिर्फ इस रेड कैंडल के बिहाफ पे इसको मार्क करके रख दिया, ये रेड कैंडल के बिहाफ पे मैंने इसको मार्क करके रख दिया। अब सपोज करो हम सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी, बैंक एक्स को देख रहे होते, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक को ही देख रहे होते, और अगर ये पिक्चर होती तो शायद देखिए उस टाइम मैं मार्किंग करता भी नहीं, ठीक है। लाइक इससे अच्छी पिक्चर भी तो हो सकती है, ये तो इतनी अच्छी पिक्चर है ही नहीं, मतलब कहने का मतलब है इससे अच्छी अच्छी पिक्चर ऐसा हो जाए, ठीक है, और अच्छी ना दिखने वाली पिक्चर चल जाए, तो देखिए हैरानी होती है ना कि 6 आउट ऑफ 7 तो चल गया, ठीक है, 7 आउट ऑफ 7 नहीं चला, ठीक है, तो एक हैरानी हो जाती है। ये मैं ट्रेड स्कोर की बात कर रहा हूँ, मेरे एक्टिव लर्नर्स इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके पीछे देखिए यही वजह होती है, ये अपने आप में इतना स्ट्रांग बन जाएगा क्योंकि इसके साथ ये सारे सेक्टर भी डिमांड जोन में आ जाएंगे, जिन सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि तब तक ये सारे सेक्टर भी डिमांड जोन में आ जाए, और इससे भी अच्छा किसी भी इंडिपेंडेंट स्टॉक में अगर कोई डिमांड जोन होता, इससे भी अच्छा कोई डिमांड जोन होता, हो सकता है वो भी ना चले, ठीक है, लाइक एक बार रिएक्ट करके वापस से टूट जाए, क्योंकि उसके साथ देखिए सेक्टर उस टाइम उसके साथ सपोर्ट में नहीं है, अच्छे से अच्छा डिमांड जोन में टूट सकता है अगर सेक्टर सपोर्ट में नहीं है, तो सेक्टर की इतनी बड़ी पावर होती है, पूरे मार्केट का बैकबोन होता है सेक्टर, ठीक है। तो देखो होता है ना कि कोई टेम्पररी सा डिमांड जोन भी चलने लग जाता है, लाइक जब मार्केट निफ्टी सेक्टर सब एक साथ डिमांड जोन में आते हैं तो सब चलने लग जाता है अपने आप, चाहे वो एक टेम्पररी वाला डिमांड जोन ही क्यों ना हो, सबके सब रेस्पेक्ट होने लग जाते हैं। और जब मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेक्टर ये सब दूर हैं, तो अच्छे से अच्छा डिमांड जोन भी स्ट्रगल कर सकता है, अच्छे से अच्छा डिमांड जोन। तो देखिए यहाँ से हमें एक क्लियर व्यू तो मिल गया मार्केट का, लाइक मार्केट क्या करता है, एंड आगे की पिक्चर आपके सामने क्लियर है। अराइवल के टाइम पे हम ये इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ से कितनी बड़ी रैली आनी चाहिए, मीन्स हमारे हमारा जो पहला इनिशियल फोकस है वो देखिए क्वार्टरली के डिमांड जोन पर है, क्वार्टरली के डिमांड जोन पर है, ठीक है। मीन्स जितनी भी हमने अभी तक क्वार्टरली के डिमांड जोन देखे हैं, प्राइस जब एक साथ उनमें आएगी तो देखिए उतनी बड़ी रैली आएगी, और जब तक नहीं आती है तब तक थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रख के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स दूसरे डिमांड जोन, दूसरे सेक्टर के डिमांड जोन में आने का वेट कर सकते हैं, तब तक हो सकता है प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करे, ठीक है, हो सकता है। और देखिए प्राइस अगर क्वार्टरली के डिमांड जोन तक आ गई और वहां से रिएक्शन भी आ गया, ठीक है, ये वाले डिमांड जोन जो मैं फ्रेश बता रहा हूँ यहाँ तक आ गई और यहाँ से ये रिएक्शन भी आ गया, तो देखिए अब ये डिमांड जोन टेस्टेड माना जाएगा। नीचे के देखिए दोनों डिमांड जोन टेस्टेड है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है दोनों के डिमांड जोन टेस्टेड है, बस ये एक डिमांड जोन तो फ्रेश बचा हुआ था, ये भी अगर यहाँ से रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो ये भी टेस्टेड माना जाएगा। तो हमारा फोकस उसके बाद सेकंड और थर्ड डिमांड जोन पे होगा, फर्स्ट डिमांड जोन पर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट डिमांड जोन टेस्टेड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम टेस्टेड वाले उस वाले डिमांड जोन फोकस नहीं करेंगे, जो हमारे पास फ्रेश बचा हुआ है फोकस हमारा उसी पे होगा, ठीक है। निफ्टी में क्वार्टरली पे, लाइक अगर प्राइस ये वाला क्वार्टरली का डिमांड जो नहीं, यहाँ से प्राइस रिएक्ट करके इस तरह से ऊपर चली गई, हो सकता है यहाँ से रिएक्शन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी में एक बाउंस बैक आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डिमांड जोन तो बहुत अच्छा ही है, दो लेग आउट है, कहाँ प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ बस ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से, बस अपने आप में तो बहुत अच्छा है,
ठीक है। तो देखिए अराइवल के टाइम में हम डिसाइड करेंगे इसमें हम करना क्या है। नेक्स्ट प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कौन सा सप्लाई जोन बनेगा, कौन सा डिमांड जोन बनेगा, उसके ऊपर हम डिसाइड कर पाएंगे आगे एक्शन क्या होगा। देखिए जरूरी नहीं है कि हम हमेशा सेकंड और थर्ड वाले डिमांड जोन का वेट करें। ये कोई जरूरी नहीं कि मैं हमेशा इसका और इसका ही वेट करूं। ठीक है। लाइक जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक्शन ऑलवेज अराइवल पे डिसाइड होगा। ठीक है, ऑलवेज अराइवल पर। लाइक इनके साथ में क्या क्या चीजें एक साथ डिमांड जोन में आ रही है, लाइक निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो। ये तो ये तो देखिए ये तो हम बाय नहीं कर सकते, ये दोनों सेक्टर तो हम ऑफ कोर्स इनके शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो हम बस स्टॉक्स के साथ में सेक्टर को कभी एक बार चार्ट देख लेंगे। देखिए अगर स्टॉक डिमांड जोन में आया है तो स्टॉक को डिमांड जोन में आने के बाद हम एक बार सेक्टर का भी चार्ट अगर सेक्टर भी डिमांड जोन में आ गया तो देखिए स्टॉक्स में बहुत बड़ी रैली आ सकती है, बहुत बड़ी रैली आ सकती है। मीन्स जब वो स्टॉक डिमांड जोन में है तो बस एक बार सेक्टर को देख लीजिए, तो पिक्चर देखिए अपने आप क्लियर हो जाएगी। बहुत ही स्मूथ है चार्ट ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक्स। बस आपको उसके मेथड समझ में आने चाहिए, इनके मेथड्स क्या हैं। ठीक है। टफ कुछ भी नहीं है, हर चीज पहली बार टफ लगती है लेकिन बाद में सब कुछ इजी हो जाती है। मार्केट और चार्ट का नेचर ही कुछ ऐसा होता है। ठीक है। आपको डीप में ही समझना पड़ेगा इन चीजों को। लाइक अराइवल के टाइम पे हमें एक बहुत ही अच्छे से व्यू मिल जाता है। ठीक है, इन सब चीजों को करने का। लेकिन जब हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे तभी वो व्यू मिलेगा। ठीक है। और जब हम पहले से तैयारी करके रखेंगे तभी हम वहां पर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। अगर पहले से हमारी तैयारी नहीं है तो फिर वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस डगमगाएगा। ये बात बिल्कुल तय है। यहाँ तक मेरा पूरा निफ्टी का व्यू था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, आने वाले टाइम में निफ्टी क्या क्या करने वाला है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है। उसका मैंने व्यू डिस्कस किया है। ऑल्दो मैं मेरे एक्टिव लर्नर्स के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ये चीजें डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ। उनको ये बताता हूँ कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब बाय नहीं करना है, कब शांत बैठना है, कब मार्केट में एग्रेसिवली आके हमको बाइंग स्टार्ट करनी है, और कैसे हमको कैपिटल को सिक्योर करना है, कैसे हमको रिस्क मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना है। कैपिटल जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ में कभी भी बाधा नहीं बनेगा, कभी भी रुकावट नहीं बनेगा, वो चीज सिखाइए। तो मेरे एक्टिव लर्नर्स को सब चीजें पता है। बट मैं कुछ चीजें जनरल पब्लिक के लिए भी पब्लिश करना चाहता हूँ ताकि वो इन सब चीजों को सीखें। ठीक है। और एक अच्छा, एक बेहतरीन, ठीक है, लाइफ में कुछ एक डिसीजन ले पाए फाइनेंशियल जर्नी के लिए। ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको एक ऐसी लर्निंग देने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ आपके स्टॉक मार्केट बल्कि आपके लाइफ को भी बदल के रख देगी, अगर आप इसको समझ गए तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप सबको। इस स्टोरी में दो लोग हैं। एक का नाम है अभिषेक और दूसरे का नाम है आशीष। दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अभिषेक 9th फ्लोर पर रहता है, आशीष 10th फ्लोर पर रहता है। दोनों ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोनों की एज भी सेम है, दोनों की कैपिटल भी सेम है, यहाँ तक कि काफी चीजें सिमिलर मिलती जुलती हैं उन दोनों की। बस एक मेजर डिफरेंस है, वो आपको इस स्टोरी के लास्ट में खुद अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो डिफरेंस, जिस डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ वो डिफरेंस है क्या। ठीक है। हुआ यूं कि मार्केट क्रैश हो गया। आशीष जो कि 10th फ्लोर पे रहता था, उसके फोन में कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आए, मनी कंट्रोल, न्यूज चैनल, टेलीग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, जिसकी वजह से आशीष पैनिक हुआ और उसने सब कुछ बॉटम पर सेल कर दिया। और लॉस इतना बड़ा था कि आशीष की सारी सेविंग वहां पे चली गई। अब बात करते हैं अभिषेक की, जो कि आशीष से एक फ्लोर नीचे रहता था, मीन्स 9th फ्लोर पे रहता था। इस मार्केट क्रैश में अभिषेक के फोन पे वो सारे नोटिफिकेशन आए, वही सब के सब अर्जेंट कॉल टू एक्शन वाले। अभिषेक ने फोन को उठाया और उसको साइलेंट पे डाल दिया और अपने वो डिसीजन फ्रेमवर्क ओपन किया जो उसने कुछ महीनों पहले तैयार किए थे, या फिर एग्जैक्ट मार्केट क्रैश होने से पहले कुछ महीनों पहले ही इसी सेम सिनेरियो के लिए बनाए थे। इसी सेम सिनेरियो के लिए बनाए थे। उसने अपनी प्री कमिटेड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और बिना पैनिक हुए वहां पर बाई किया, और वहां से देखिए बहुत सारा प्रॉफिट भी बनाया। अभिषेक और आशीष में जो डिफरेंस था, वो ना तो इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, दोनों के पास एग्जैक्ट सेम इंफॉर्मेशन थी एंड सेम डेटा था, बट जो मेन डिफरेंस था वो था मेंटल क्लैरिटी। सो गाइस, इन टुडेज वर्ल्ड, मेंटल क्लैरिटी इज द न्यू वेल्थ इन अ वर्ल्ड डिजाइन टू कंफ्यूज यू। आज की इकोनॉमी में आपका सबसे बड़ा एसेट आपका घर,
आपकी प्रॉपर्टी या आपका नेटवर्क नहीं है, वो है आपकी एबिलिटी टू थिंक क्लियरली। आपका सबसे बड़ा वैल्यूएबल एसेट, चाहे लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, एक बेहतरीन जर्नी सिर्फ इसी बात पे टिकी है कि आप कितना क्लियरिटी से सोच पा रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। हिस्ट्री में पहली बार, आज के टाइम पे हिस्ट्री में पहली बार साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है, और उसमें हम सब रह रहे हैं। एंड उस वॉर का जो ऑब्जेक्टिव है, वो ट्रेडिशनल वॉर की तरह आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव है आपके माइंड को कैप्चर करना। अगर मैं एक डेटा की बात करूं, तो आज की डेट में एक एवरेज पर्सन हर दिन में 174 न्यूज़पेपर के बराबर न्यूज़ कंज्यूम कर रहा है। रिसर्च ये कहती है कि 1979 में इतनी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए 15 इयर्स लगते थे। सो कैन यू इमेजिन कितनी इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग जी रहे हैं, कितनी इंफॉर्मेशन के बीच में हम लोग रह रहे हैं। हर कोई इस इंफॉर्मेशन की रेस में बस दौड़ ही रहा है। लाइक ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। और ये जो चीजें हो रही है, ठीक है, ये हमको करवा कौन रहा है? ठीक है, एक नई करेंसी आई है मार्केट में। करवा कौन रहा है? ये नई करेंसी आई है मार्केट में जिसका नाम है अटेंशन। यस, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। और अटेंशन मर्चेंट कौन है? मेटा, ट्विटर, टिकटॉक और बहुत जनरल लाइफ के कुछ इस तरह के ऐप। एंड स्टॉक मार्केट के अटेंशन मर्चेंट कौन से हैं? न्यूज चैनल, स्टॉक मार्केट ब्लॉगर एंड बहुत सारे पुश नोटिफिकेशन इंजन। इसमें वो सारे स्टॉक मार्केट के ऐप भी कवर हो गए जो दिन भर आपको पुश नोटिफिकेशन भेजती रहती है। इस अटेंशन मर्चेंट ने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बना ली है आपके मेंटल फॉग से। अगर एग्जांपल के लिए बताऊं, तो मेटा ने 2021 में 117.9 बिलियन डॉलर बनाए सिर्फ और सिर्फ आपके अटेंशन से। टिकटैक की जो पेरेंट कंपनी है, उसका जो वैल्यूएशन है $220 बिलियन डॉलर है। और वो कैसे बनाए? आपके डोपामाइन सिस्टम में डायरेक्टली हुक करके। अब सोचिए इस बारे में कि हिस्ट्री में मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी वो है जो जितनी जल्दी आपकी मेंटल क्लियरिटी को डिस्ट्रॉय कर सके। और ऐसा नहीं कि वो किसी ने कुछ आउटकम प्लान किया था, बट ये तो बस अपने आप हो गया। बिकॉज व्हेन अटेंशन बिकम द प्राइमरी करेंसी, मेंटल क्लियरिटी बिकम द अल्टीमेट स्कार्सिटी। वापस से लाइन बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज व्हेन अटेंशन बिकम द प्राइमरी करेंसी, मेंटल क्लियरिटी बिकम द अल्टीमेट स्कार्सिटी। और इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी वैल्यू क्रिएट करता है। आपको पता है वर्ल्ड के जो सक्सेसफुल पीपल है, वॉरेन बफेट साहब, बिल गेट्स सर, और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, इन ने मेंटल पोल्यूशन के अगेंस्ट में एक सिस्टमेटिक डिफरेंस बना के रखा हुआ है। वॉरेन बफेट सर डेली साइलेंस के अंदर 5 to 6 घंटे पढ़ते हैं, वाइल बिल गेट्स थिंग्स इन द आइसोलेटेड कैबिन। और ये लोग वो चीज समझते हैं जो बहुत सारे लोग मिस करते हैं, और वो है मेंटल क्लियरिटी। और इस वर्ल्ड में जहां हर कोई कंफ्यूज्ड है, वहां मेंटल क्लियरिटी का एडवांटेज नहीं बल्कि एक एसिमेट्रिक वेपन भी है। अब देखिए, एक इंटेलिजेंट ट्रैप भी है, और भी है इंटेलिजेंट ट्रैप, इसका नाम है इंटेलिजेंट ट्रैप। इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इंटेलिजेंट ट्रैप के बारे में ये होता क्या है। देखिए, ज्यादातर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि इंटेलिजेंस और मेंटल क्लियरिटी में, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन चलता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि उनका इंटेलिजेंट होना ही उनकी क्लियर थिंकिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज बिना क्लियरिटी के इंटेलिजेंस एक हाई लाइबिलिटी है। ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग उन डॉट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं जो उन्होंने कनेक्ट नहीं करने चाहिए थे। और इसी वजह से हिस्ट्री के सबसे बड़े डिजास्टर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों की वजह से हुए हैं। उनके पास देखिए होता क्या है, उनके पास प्रोसेसिंग पावर तो होती है, बट जो नहीं होती है वो है क्लैरिटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि एक रूम में दो इन्वेस्टर हैं, एक का आईक्यू 180 है, दूसरे का आईक्यू 120 है। जिसका आईक्यू 180 है उसकी थिंकिंग थोड़ी फॉगी है, लेकिन जिसका आईक्यू 120 है उसकी थिंकिंग क्लिस्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ऑलवेज बैट ऑन द सेकंड पर्सन। क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि इंटेलिजेंस एक कॉमन चीज है। क्योंकि देखिए, कितने सारे लोग इंटेलिजेंट हैं स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, बट वो सबके सब तो पैसा नहीं बना रहे ना। अब इसी क्लैरिटी का वेल्थ के साथ में क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको हिस्ट्री के दो बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में आपको बताता हूँ, जो क्लैरिटी एंड वेल्थ के कनेक्शन को समझने में बहुत आपकी मदद करेंगे। 2008 में जब बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैनिक था,
बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग था। ज्यादातर इन्वेस्टर सब कुछ सेल कर रहे थे जो भी उनके पास में था। वहीं पर रेडालियो, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर है हिस्ट्री में, अपने मेडिटेशन रूप में 1 घंटे के लिए सिर्फ बैठे और उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, एंड उसी वजह से बिलियंस में पैसा बनाया। इसलिए नहीं कि उनके पास कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन थी, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन, सेम डेटा था। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग उसी टाइम पे बॉटम पे सेल कर रहे थे। जो डिफरेंस था वो था मेंटल क्लेरिटी। एंड इसी में अगर मैं तुलना करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलटीसीएम से, जो कि एक हाईली लेवरेज हेज फंड है, जिसको नोबेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, एंड उसे ब्रिलियंट मैथमेटिशियन चलाते हैं। दे हैड लॉस्ट $4.6 billion जस्ट लेस देन इन 4 months। उनके पास हर एक पॉसिबल इंटेलेक्चुअल एडवांटेज था, बट नहीं थी तो वो थी क्लैरिटी। इससे पहले वो लगातार 3 साल प्रॉफिट में थे, बट फोर्थ ईयर में उनको इतना बड़ा लॉस हुआ। अब इसी बात पे मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। आप लोगों ने ऑप्शन प्रीमियम के बारे में तो सुना ही होगा, जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक नए प्रीमियम के बारे में, जिसका नाम है क्लैरिटी प्रीमियम। ये होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। देखिए, मार्केट में एक अच्छा रिटर्न ऑलवेज अवेलेबल है, जब तक आपकी क्लियर थिंकिंग को आप मेंटेन कर पा रहे हैं तब तक। और वो दूसरे लोग क्यों नहीं कर पा रहे? ठीक है, क्योंकि उनमें क्लैरिटी प्रीमियम जो एक्स्ट्रा रिटर्न जो दे सकता है वो है क्लैरिटी प्रीमियम। ठीक है, कुछ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में से मैं आपको समझाता हूँ। मार्च 2020 में जब कोविड पीक पर था, अपन को सबको पता है, आज की जनरेशन तो उससे गुजरी है, जिनको मैं जो मेरे को लोग सुन रहे हैं वो सब तो उससे गुजरे ही हैं। 2020 में क्या हुआ था हिंदुस्तान में, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। ठीक है, कोविड नाम का एक वायरस पैदा हुआ था जिसने काफी लोगों की जान दी थी, और यकीन मानिए बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे सबको। कंपनीज जो थी वो 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही थी। 2008 और 2019 में ब्लू चिप स्टॉक्स एक अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल थे। 2022 2022 में ड्यूरिंग द टेक सेल ऑफ, टेक कंपनीज कैश वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही थी। इन सारे केसेस में जिनकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर थी, जो इस फॉग के अंदर से देख पा रहे थे, जिनमें उतनी क्षमता थी कि वो देख सकते हैं, उन्होंने अपना वहां पे एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। ऐसा नहीं कि उनके पास में कोई स्पेशल इनसाइडर न्यूज थी। जब दूसरे लोग अपनी मेंटल क्लियरिटी खो रहे थे, तब उन्होंने अपनी मेंटल क्लियरिटी नहीं खोई। इस वर्ल्ड में जिन्होंने जिन्होंने भी ज्यादा वेल्थ बनाई है, उन्होंने अपनी क्लियरिटी को टाइम दिया है, अपनी क्लियरिटी को टाइम दिया है। रेडालियो की मैं बात कर रहा हूँ, वो जानते हैं कि पैनिक मार्केट में क्लियरिटी ज्यादा वर्थ है, बल्कि एक शांत मार्केट के कंपैरिजन में। वो जानते हैं कि क्राइसिस के टाइम पे मेंटल क्लियरिटी 100x वर्थ है नॉर्मल रिटर्न के कंपैरिजन में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये जानते हैं कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब दूसरे लोग अपनी क्लियरिटी खोएंगे। एंड यही यही तो सेम मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। जो प्री प्लान स्ट्रेटेजी है, जो प्री कमिटेड प्लान है, उस पे आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मेरे सारे लर्नर्स को कहता हूँ, ठीक है, कि एक बेस्ट डिमांड जोन तब बनेगा जब प्राइस वहां से अच्छी खासी ऊपर जाएगी। एंड जब भी प्राइस उस जोन में वापस आएगी, तो उस जोन में आने के लिए प्राइस को उतना ही डाउन आना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस वो किसी ना किसी न्यूज की वजह से आएगी, और यहाँ पे अटेंशन करेंसी वापस से अपना खेल दिखाएगी। एंड इस बार परसेंटेज जो चेंज है नीचे उतरने के टाइम पे, वो देखिए बहुत ज्यादा होगा, और वहीं पे ही पैनिक क्रिएट होगा। तो बस ऐसे में क्लियरिटी नहीं खोना है। पास्ट में आप सब जानते हैं कि हमने कितने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जब प्राइस रॉकेट हुए हैं। मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, मैंने खुद के मेरे बताए हुए स्टॉक कई सारे रॉकेट हुए हैं। तो देखिए, फ्यूचर में भी सेम पिक्चर बार बार दिखेगी, फ्यूचर में भी सेम पिक्चर ही बार बार दिखेगी। अपने प्री कमिटेड प्लान पे क्लैरिटी रखने के लिए ऑलवेज रिमेंबर, जब कि आज तक जब निफ्टी ने ईयरली टाइम फ्रेम पे एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया, एक भी सप्लाई जोन नहीं बनाया। अच्छा, जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, उसमें एक खास बात ये भी है कि अभिषेक एंड आशीष दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। अदरवाइज आशीष को भी थोड़ी क्लियरिटी हो जाती, बट उससे भी खास बात क्या होती, ये थी कि हम
मीन्स आप और हम जो मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, जो मेरे लिसनर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो मुझे सुन रहे हैं, वो हम तो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो एक बहुत ही बड़ा वेपन होना चाहिए। यस, ये आपका सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए। आज के टाइम में आपके पास एक बहुत बड़ी बैट अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो ये क्लैरिटी है वो एक बहुत बड़ी बैट है। क्योंकि आज के टाइम में जहां पूरा वर्ल्ड जो कि गेटिंग नॉइजर, और पूरा वर्ल्ड कंफ्यूज के लिए ही डिजाइन किया गया है, पूरा वर्ल्ड आपको कंफ्यूजन करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है क्लैरिटी। आपके सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी वही है, मीन्स योर अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट। और इसके बेनिफिट देखिए, इसमें कोई दूसरी एसेट की तरह कोई टैक्स नहीं लगता, ना ये चुराया जा सकता है, ना ये कॉपी किया जा सकता है, और ये टाइम के साथ ऑटोमेटिकली कंपाउंड भी होता है। याद रखना, इस दौर में जहां हर दिन एक एवरेज पर्सन अराउंड 35,000 डिसीजन लेता है, सिंगल डे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सिंगल डे की 35,000 डिसीजन लेता है, ठीक है। वहां पे आपकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग ही डिटरमाइन करेगी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिमेंबर, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है जो बिलियन में इन्वेस्ट कर रही है आपकी थिंकिंग को फॉगी बनाने के लिए, आपकी क्लियरिटी के अगेंस्ट में बेट कर रही है। ऐसा में बहुत ज्यादा जरूरी ऐसे में देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी क्या है, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी कि आप बेस्ट डिसीजन लें। आपके फ्यूचर की सारी वेल्थ इसी से कनेक्टेड है, बिल्कुल इससे कनेक्टेड है कि आप एक अच्छा डिसीजन लें। अच्छा, उस स्टोरी में उस दिन एक और चीज हुई थी। अभिषेक ने सोचा कि जब न्यूज इन सब में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, तो क्यों ना मैं इन सबको फोन से हटा दूं, और उसने वैसा ही किया। तो थैंक यू गाइस सो मच टू लिसनिंग टिल द एंड। ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ, एंड आई विश यू ए वेरी हैप्पी ट्रेडिंग लाइफ अहेड। आप मुझे टेलीग्राम के चैनल है स्टॉक विद अभिषेक, मेरे एक लर्निंग मिशन है, ठीक है, जिसको मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, जिसके मेरे 20 सेशन है। उस पूरे 20 सेशन में मैं पूरा स्टॉक मार्केट की चार्ट ट्रेडिंग टेक्निक डिस्कस करता हूँ, ठीक है। काफी सारे लर्नर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको मैं टाइम टू टाइम बताता हूँ कि कब उनको किस तरह से डिसीजन लेना है। यकीन मानिए, मेरे मेथड इतने प्रूवन है, जिसको मैंने बहुत सालों की स्टडी डिजाइन किया है, प्रॉपर बंडल किया है, और बंडल करने के बाद ही मैंने इसको मार्केट में रोल आउट किया है। 28 सेशन 20 सेशन है मेरे, और 20 सेशन में मैंने पूरी चार्ट ट्रेडिंग की टेक्निक्स को इतने सिंपल मेथड से डिफाइन किया है कि बिल्कुल एक लेमन टर्म में मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। और यकीन मानिए, उन 28 सेशन को अटेंड करने के बाद में आपको पूरे मार्केट में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी आपको मिलेगा वो सिर्फ मिलेगा गार्बेज, कचरा। जिन लर्नर्स ने मेरे को ज्वाइन किया है, ठीक है, वो इन सब चीजों को समझते हैं, वो इन सब चीजों को जानते हैं, ठीक है। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है, वो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का ग्रुप है स्टॉक्स विद अभिषेक, वहां पे मेरे को रीच आउट करें, ठीक है। और मैं आपको एक लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा, और आपकी लाइफ में एक बेहतरीन चैप्टर ऐड करने का मेरा एक ऑनेस्ट एक मिशन है, जो मैं अक्रॉस एवरीवेयर, अक्रॉस वर्ल्ड, अक्रॉस इंडिया एक पहुंचाना चाहता हूँ। एक स्मॉल मिशन है। थैंक यू वेरी मच गाइस टू लिसनिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मुझे मुझे बिलीव है कि ये वीडियो को सुन के आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी, और आप अपने लाइफ में कुछ एक बेहतरीन डिसीजन लेंगे, जो आपके लाइफ में एक फ्रूटफुल चैप्टर क्रिएट करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।